अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ये कोई आम कहानी नहीं, ये उन लोगों की दास्तान है जिन्होंने रातों को जाग कर सजदे किए, दिनों को भूखा रहकर उम्मत को जिंदा किया। ये आवाज नहीं, सीरत की सदा है जो रूह को झंझोड़ देती है, दिल को मोड़ देती है और आंखों को नम कर देती है। तुमने बहुत कुछ सुना होगा, मगर इस बार जो सुनोगे वो तुम्हारी कब्र तक साथ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आवाज नहीं, ये सीरत वॉइस की पुकार है जो दिलों तक उतरती है, जहां लफ्ज रूह बनकर बोलते हैं और हर कहानी तौबा की तरफ ले जाती है। तैयार हो जाओ उस रूहानी सफर के लिए जहां दिल रोते हैं, आंखें सजदे में झुक जाती हैं और रूह कहती है, या अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे। सीरत वॉइस सुनोगे नहीं, महसूस करोगे दिल की गहराइयों में। रात का सुकूत बसरा के आसमान पर चुपचाप पसरा हुआ था। हवाएं ठंडी थीं, मगर इस सुकूत के दरमियान एक नूर सानी हो रहा था। उसी शहर बसरा में जहां इल्म की नदियां बहती थीं, एक नन्हा सा दिल धड़कने लगा जो आगे चलकर लाखों दिलों को अल्लाह की जानिब मोड़ने वाला था। हसन बसरी। इस नाम में एक अजीब सी मिठास थी, एक रूहानी सुकून। न कोई ऊंची नस्ल, न कोई शाही खानदान, मगर अल्लाह की नजर ने चुन लिया था उसे अपने काम के लिए। आपके वालिद यसर एक आजाद शुदा गुलाम थे और वालिदा खैरा बीबी, वो औरत जो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में काम किया करती थी। मगर यही मामूली दिखने वाला रिश्ता हसन को वली बना गया। कहते हैं रूह की तालीम वहां से शुरू होती है जहां लोग सोचते हैं ये तो बस एक बच्चा है। हसन बसरी की पहली सांसों में ही मदीना की हवाओं का असर था। उनकी कानों में पहली बार जो आवाजें गूंजी वो नबी की उम्महात की थीं। जिन लफ्जों में उन्होंने सुनना सीखा वो लफ्ज नबी के घर की तालीमों से सजे थे। जब उम्मे सलमा के आंगन में वो बच्चे की तरह खेलते थे तो कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर से बनी हुई कोई चीज उनके हाथ लगती और वो उसे पकड़कर मासूम हंसी हंसते। शायद उन्हें खुद ना पता था कि नबी का परछाया उनकी रूह में उतर रहा है। वो कोई आम बच्चा नहीं था, उसकी आंखों में एक गहराई थी। एक बार उम्मे सलमा ने उसकी मां से कहा, ऐ खैरा, तेरा बेटा अजीब है, मुझे इसमें रूहानी नूर नजर आता है। मां ने वो बात सीने में बसा ली। फिर उस दिन से वो हसन को हल्की आवाज में अल्लाह का नाम लेकर सुलाती और जब दूध पिलाती तो कहती, या अल्लाह, इस दूध में हिदायत का नूर मिला दे। और अल्लाह ने कबूल कर लिया। हसन बसरी ने कुरान को यूं सीखा जैसे कोई प्यासी रूह दरिया से पानी पीती है। हर आयत को ऐसे पढ़ते जैसे अभी अभी उतरी हो। तिलावत करते तो उनकी आवाज कांपने लगती। लोग कहते, ये लफ्ज नहीं, रूह की चीख है जो निकल रही है। एक रोज जब वो कम उम्र थे, मस्जिद में तिलावत कर रहे थे, एक बुजुर्ग पास से गुजरे, कान लगाया और फूट फूट के रो पड़े। पूछा गया, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, इस लड़के की आवाज में मुझे मदीना की रातें याद आ गईं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तिलावत किया करते थे। हसन बसरी इल्म सीखते नहीं थे, इल्म को जीते थे। उनका दिल वो मैदान था जहां हदीस, कुरान और तसव्वुफ आपस में गले मिलते थे। एक बार हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने उन्हें देखा और कहा, ऐ हसन, तुझ में तसव्वुफ की खुशबू है और वो अल्लाह तभी देता है जब दिल पाक हो। उनकी बातें तलवार जैसी नहीं थीं, मरहम जैसी थीं। वो नसीहत करते तो ऐसा लगता जैसे खुदा तुम्हें देख रहा है और एक प्यारा बुजुर्ग तुम्हें गोद में लेकर समझा रहा है। एक बार किसी नौजवान ने कहा, मुझे दिल का सुकून नहीं मिलता। हसन बसरी ने कहा, जब रूह नबी के नक्शे कदम से हट जाए तो दिल से सुकून चला जाता है। खुद को अल्लाह के सामने पेश कर, तेरे अंदर सब कुछ बदल जाएगा। बसरा की मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू थी, कभी अल्लाह की याद से, कभी किसी वली की आह से। हसन बसरी अब जवान हो चले थे, मगर उनकी आंखों में वही बालपन की सी मासूमियत और दिल में वही तिश्नगी, प्यास, इल्म की तलाश की प्यास। उनका चेहरा जब भी लोग देखते तो कहते, इस शख्स की खामोशी कई किताबों से ज्यादा असर रखती है। सहाबा की सोहबत जो दिलों को बदल देती थी, हसन बसरी उन खुशनसीबों में से थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा, उनके पास बैठा, उनके लब्बों से इल्म सुना। हर सहाबी की सोहबत एक अलहदा रंग थी, मगर सबकी मंजिल एक, अल्लाह की रजा।
हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने जब हसन बसरी की बातें सुनी तो फरमाया, हसन, तुझ में रूह का नूर है, जुबान की मिठास नहीं, दिल की सच्चाई बोलती है। हसन बसरी को हजरत अली से तसव्वुफ का गहरा असर मिला। उन्होंने सीखा, तलवार से नहीं, अखलाक से लोगों के दिल जीते जाते हैं। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु, उनसे हसन ने हदीस सीखी, मगर सिर्फ लफ्ज नहीं, लफ्जों के पीछे का रोना, डर और मोहब्बत भी सीखी। एक दफा अब्बू हुरैरा ने एक हदीस पढ़ी, जो शख्स सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह उसे ऐसे माफ करता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। हसन बसरी की आंखें छलक गईं। बोले, ऐ अल्लाह, अगर तू इतना रहम करता है तो मैं तुझसे कैसे दूर रहूं। जब हसन बसरी बसरा वापस लौटे तो वो एक आम शख्स नहीं थे। वो इल्म, तकवा और रूहानी हिकमत का दरिया बन चुके थे। मस्जिदों में भीड़, उनके इर्द गिर्द जम जाती। लोग अपने मसले नहीं, अपने दिल लेकर आते थे। उनके पास वो सिर्फ जवाब नहीं देते थे, रूह को हिला देने वाली नसीहत देते थे। एक रोज एक नौजवान आया और पूछा, मैं गुनाह कर बैठा हूं, अब दिल सुकून नहीं पाता। हसन बसरी ने सर झुकाकर कहा, क्या तुझे अल्लाह का डर नहीं आता, जिसके सामने तू रोज खड़ा होता है? अल्लाह से तौबा कर, फिर देख, तेरा दिल फूल की तरह हल्का हो जाएगा। वो नौजवान वहीं बैठा बैठा रो पड़ा। लोगों ने देखा, हसन बसरी के लफ्जों ने एक गुनहगार को अल्लाह का बंदा बना दिया। उनका लहजा जैसे खुद रूह बात कर रही हो। वो नसीहत देते तो लोग कांप जाते। एक बार मिंबर पर चढ़े और बस इतना कहा, कहां जा रहे हो लोग? माल जमा कर रहे हो किसके लिए? मौत आएगी तो सिर्फ एक कफन जाएगा, जो उसी भीगा भी नहीं होगा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक शख्स बेहोश होकर गिर गया। हसन बसरी ने कभी दुनिया की रौनक को पसंद नहीं किया। जब एक हाकिम ने उन्हें सोने की मुद्रबियां भेजीं, उन्होंने कहा, जिसने कब्र की तंगी देख ली, उसे महलों की चौड़ाई नहीं बहलाती। एक रोज की बात, एक नौजवान आया, कहा, शेख, मैं सो नहीं पाता, दिल घबराता है। हसन बसरी ने बस एक जुमला कहा, जिस दिल को अल्लाह याद नहीं, वो पत्थर बन जाता है। औरतों को भी नसीहत दी। एक खातून आई, बोली, शेख, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, दिल नहीं लगता। हसन बसरी ने फरमाया, हर वो शख्स जिससे तू मोहब्बत करती है कभी ना कभी जुदा हो जाएगा, सिवा अल्लाह के। तुझसे भी लोग बिछड़ेंगे, मगर अगर तू अल्लाह से जुड़ गई तो कभी तन्हा नहीं होगी। एक वो दौर था जब बसरा और दीगर इस्लामी इलाकों में हुकूमत का रंग बदल चुका था। हुक्मरानों के महल ऊंचे हो चुके थे, मगर अंदर तख्तों पर खौफ बैठा था। लोग जुल्म से डरते थे, मगर हसन बसरी की जुबान से सिर्फ अल्लाह का खौफ छलकता था। हसन बसरी तसव्वुफ का दरिया और हक का आईना थे। जब कोई हुक्मरान अकड़ में होता, लोग कहते, इसे हसन बसरी के पास भेज दो, या तो वो बदलेगा या उसका दिल कांप जाएगा। क्योंकि हसन बसरी किसी से डरते नहीं थे। उनका चेहरा हमेशा पुरसुकून, लहजा नर्म मगर असरदार, और जुमले दिल के आर पार हो जाते थे। कहानी उस दिन की जब वली खलीफा से टकराया हज्जाज बिन यूसुफ, वो नाम जिससे लोग कांपते थे, जालिम, घमंडी और तलवार का दीवाना। एक दिन उसके सामने हसन बसरी को बुलाया गया। सबको डर था, आज वली को भी तलवार की नोक देखनी पड़ेगी। मगर जब हसन बसरी उसके महल में दाखिल हुए तो ना आंखें झुकीं, ना लहजा बदला। हज्जाज ने घमंड से कहा, ओ हसन, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं तख्त का मालिक हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। हसन बसरी ने सर उठाकर कहा, तू इस तख्त का मालिक नहीं, अल्लाह का बंदा है। तू जो चाहे नहीं कर सकता, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। और याद रख, कल कब्र तेरे लिए भी होगी, जहां तेरी तलवार काम ना आएगी। हज्जाज का चेहरा जर्द हो गया, सन्नाटा छा गया। वो कुछ ना कह सका। तारीख ने लिखा, वो दिन था जब एक जालिम एक वली के सामने हार गया, दुनिया को रूह से देखने वाला। लोग हसन बसरी से पूछते, शेख, आप दुनिया से क्यों दूर रहते हैं? वो मुस्कुराकर कहते, दुनिया धोखा है। जो अल्लाह से मिलने की तैयारी में हो वो सजावट में कैसे उलझ जाए? जो कब्र को देख चुका हो उसे पलंग से मोहब्बत कैसी? एक हाकिम का खाहत। एक गवर्नर ने उन्हें खत लिखा, शेख, मेरी दौलत बढ़ रही है, महल ऊंचे हो रहे हैं, मगर दिल में खौफ है, चैन नहीं आता। हसन बसरी ने जवाब में सिर्फ एक वाकया लिखा,
एक बार एक आदमी ने अल्लाह से कहा, या रब, मुझे दुनिया की हर नेमत दे। अल्लाह ने उससे सब ले लिया ताकि वो तुझे पा सके। चैन वहां है जहां तू अल्लाह से मिलने की तैयारी कर रहा हो। एक दिन की नसीहत जिसने कई दिलों की तौबा करवाई। मस्जिद में भीड़ जमा थी। हसन बसरी ने सिर्फ 3 जुमले बोले। नंबर 1, मौत हर पल पास आ रही है। नंबर 2, गुनाह तुझे सीधा जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। नंबर 3, तौबा कर, अल्लाह इंतजार कर रहा है। एक शख्स जिसका नाम हारिस था, उम्र भर शराब और जिना में गुम था, वो सुनते ही वहीं गिर पड़ा। कहा, ए शेख, क्या अब भी तौबा का दरवाजा खुला है? हसन बसरी ने आंसू बहाते हुए कहा, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मगर हमारी जान कभी रुकती नहीं। जल्दी कर, क्योंकि मौत जल्दी करती है। हारिस ने वहीं तौबा की और फिर उसे लोग हर नमाज में मस्जिद की पहली सफ में देखने लगे। औरतों के लिए भी रूहानी नसीहत। एक बुजुर्ग औरत ने पूछा, शेख, मैं बुढ़ापे में पहुंच चुकी हूं, अब क्या फायदा? हसन बसरी ने कहा, जब भी तू लौटे वो तुझे अपनाएगा। तौबा की उम्र नहीं होती। नबी ने 70 बार रोज तौबा की। तू एक बार कर ले, वो भी तुझे माफ कर देगा। सबसे बड़ा जुमला जो सदियों तक याद रखा गया। एक बार किसी ने पूछा, शेख, आपने इतने सालों में सबसे बड़ा सच क्या जाना? हसन बसरी ने सर झुका के कहा, हर शख्स अल्लाह के सामने अकेला खड़ा होगा। न ताज काम आएगा, न रिश्ते, बस तेरे आमाल। इसीलिए मैं सबके दिलों को अल्लाह से जोड़ रहा हूं ताकि वो दिन आसान हो। जब दिल रातों में रोया और रूह ने सुकून पाया। बसरा की सड़कों पर जब सन्नाटा छा जाता था, लोग अपने बिस्तरों में गहरी नींद में डूब जाते थे। मगर एक घर था जहां रोशनी नहीं, रोने की आवाज आती थी। वो घर था हसन बसरी का। रातें जो सजदों में गुजरती थीं। जब लोग चादरों में लिपटे होते, हसन बसरी की चादर आंसुओं से भीग जाती। वो रुक रुक कर कुरान पढ़ते और हर आयात पे रुक कर रोते। एक बार सुबह के वक्त एक शागिर्द ने देखा, हसन बसरी सजदे में हैं और कह रहे हैं, ऐ मेरे रब, अगर तूने आज माफ ना किया तो मैं किसके दर पे जाऊंगा? कौन है जो तुझसे ज्यादा रहम करने वाला है? शागिर्द की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसने कहा, ऐ शेख, आप तो नेक हैं, फिर इतना रोना क्यों? हसन बसरी ने जवाब दिया, अगर जन्नत सिर्फ नेक बंदों के लिए है तो मुझे डर है मैं कहीं धोखे में ना हूं, और अगर जहन्नम गुनाहगारों के लिए है तो मेरा नाम भी एक गुनाहगारों की लिस्ट में दर्ज है। हर आयत जैसे सीधा दिल पे वार करती। जब वो आयत पढ़ते, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, तो रुक जाते और कहते, जिस जमीन को आज अपने कदमों तले हम ठोकर मारते हैं, वही जमीन कल हमारी गवाही देगी। कौन कहाँ था, क्या किया था, किस लिए किया था? लोग कांपने लगते। एक रात जो हमेशा याद रखी गई। एक बार एक गरीब आदमी हसन बसरी के पास आया। बोला, शेख, मेरे पास ना खाना है ना पहनने को कपड़ा, दिल परेशान है। हसन बसरी ने उसे रात में अपने साथ नमाज में खड़ा किया। जब एक रकत खत्म हुई, वो गरीब आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, शेख, अब मैं समझा, भूख नहीं सताती, अल्लाह से दूरी सताती है। हसन बसरी ने उसे सीने से लगाया और कहा, जिसने रातों को अल्लाह से जोड़ लिया, वो दिन में दुनिया की तकलीफों से नहीं डरता। उनका सजदा जो जमीन भी महसूस करती, वो सजदा करते तो घंटे बीत जाते। कभी कभी लोग सोचते कि शायद सो गए हैं, मगर करीब जाकर सुनते तो हिचकियां थीं, अल्लाह की सदा थी। एक बार किसी ने पूछा, शेखा, सजदे में क्या देखते हो? हसन बसरी बोले, उस दिन को याद करता हूं जब सब सर झुकाए खड़े होंगे और आवाज आएगी, फलां बंदा उठ हिसाब के लिए। मुझे नहीं पता मेरा नाम किस लिस्ट में होगा। हसन बसरी ने कहा था, दिल को पाक करना है तो पहले आंखों को रोना सिखा। आंसू जिस जमीन पर गिरते हैं वहां जहन्नम की आग नहीं लगती। एक बार रमजान की रात थी। लोग तरावीह पढ़कर घर चले गए, मगर मस्जिद में एक कोना अभी भी रोशन था। वहां हसन बसरी बैठे थे, सिर्फ एक ही सूरह पढ़ रहे थे, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। हर बार पढ़ते और कहते, या अल्लाह, क्या मैं भी नुकसान वालों में हूं? क्या मैंने वक्त घमाया? क्या तू मुझसे नाराज है? एक गुनहगार की तौबा एक शख्स आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पे गुनाहों का असर था। कहा, शेख,
मैं तौबा करना चाहता हूं, मगर ये दिल सख्त हो गया है, नमाज में सुकून नहीं आता। हसन बसरी ने कहा, तेरा दिल तभी सख्त होगा जब तूने आंखों को रोने से रोका। एक बार दिल से अल्लाह को पुकार के देख, अगर वो जवाब ना दे तो कहना। हसन झूठा था। वो आदमी वहीं गिरा और रो रो कर तौबा करने लगा। लोगों ने कहा, शेख ने सिर्फ लफ्ज नहीं दिए, रूह दी है। एक दिन जब आसमान से बादल भी नर्म हो गए, एक शख्स ने कहा, शेख, मैं वो इंसान हूं जिसे गुनाह की लज्जत छोड़ने में तकलीफ होती है। हसन बसरी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हर वो चीज जो गुनाह में लज्जत दे रही है वो कब्र में सजा का जरिया बन जाएगी। छोड़ दे इसे। आज तुझे तकलीफ लगेगी, मगर कल अल्लाह तुझे वो सुकून देगा जो तू सोच भी नहीं सकता। उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे बादल भी झुककर सुन रहे थे। हसन बसरी की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, बंदों को उनके रब से जोड़ देना। उनकी बातों में कोई सियासत नहीं होती थी, न किसी को राजी करने की कोशिश। बस हक सीधा कड़वा मगर दिल को चीरता हुआ। एक बच्चा जिसने शेख से तौबा का मतलब सीखा। एक दिन हसन बसरी मस्जिद से निकल रहे थे। रास्ते में एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा था। उन्होंने देखा, बच्चा खेलते हुए कह रहा है, या रब्बी, अगर तू मुझे जहन्नम में डाल देगा तो मैं वहीं तेरा सजदा करूंगा, ताकि जहन्नम भी तेरे नाम से रोशन हो जाए। हसन बसरी ठहर गए, कांप उठे। उस बच्चे को सीने से लगाया और बोले, ऐ बच्चे, तेरे लफ्जों ने एक वली का दिल तोड़ दिया। अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा क्योंकि तूने उसकी आग में भी उसकी रहमत तलाश की। तसव्वुफ, दिल को पाक करने का रास्ता हसन बसरी कहते थे। तसव्वुफ कपड़े फाड़ना नहीं है, ये दिल को पाक करना है। दुनिया की मोहब्बत को निकालकर अल्लाह की मोहब्बत से भरना है। लोग सूफी कहलाने की कोशिश करते हैं, मगर हसन बसरी कहते हैं, अगर तेरा दिल गईबत करता है और जबान दूसरों की बुराई में चलती है तो तू सूफी नहीं, शैतान की जबान है। जब अमीर ने पूछा, क्या मैं भी अल्लाह का वली बन सकता हूं? एक अमीर शख्स घोड़े पे बैठा आया, कहा, शेख, मेरे पास दौलत है, सुल्तान से रिश्ता है, मगर दिल बेचैन है, क्या मैं भी वली बन सकता हूं? हसन बसरी ने मुस्कुराकर कहा, तू वली बन सकता है अगर घोड़े से उतरकर अपने नफ्स को भी उतार दे। जब तेरा दिल गुरूर से खाली होगा तभी रहमत का आसमान तुझ पर बरसेगा। एक और शागिर्द ने पूछा, शेख, आप कैसे पहचानते हैं कौन सच्चा है और कौन फरेबी? हसन बसरी ने फरमाया, जिसकी आंखें नम हैं और दिल में तकवा है, उसकी जबान में भी सच्चाई होगी, मगर जो सिर्फ बोलता है और रोता नहीं, वो तिजारत कर रहा है, इबादत नहीं। वो जुमला जिसने सैकड़ों को जगाया, एक रोज लोगों की भीड़ लगी थी। सब इंतजार कर रहे थे कि शेख कुछ कहें। हसन बसरी ने सिर उठाया और सिर्फ इतना कहा, कब्र खोदने वालों ने तुम्हारे लिए गड्ढा तैयार कर रखा है और तुम अभी भी जमीन पे महल बनाने की फिक्र में हो। इतना सुनते ही भीड़ में सिसकियां गूंज उठीं। लोग जमीन पर गिर पड़े, तौबा करने लगे। जब एक महिला ने कहा, मेरा दिल नहीं बदलता। एक बूढ़ी औरत आई, आंखों में आंसू थे। कहा, शेख, मैं रोना चाहती हूं मगर दिल नहीं पिघलता। कुरान पढ़ती हूं, कुछ महसूस नहीं होता। हसन बसरी ने उसकी हथेली थामी और बोले, दिल जमीन की तरह है, अगर वो सख्त हो जाए तो पानी उसमें नहीं उतरता। तू कुरान पढ़ती रह जब तक दिल की सख्ती टूटे और वो नम हो जाए अल्लाह के जिक्र से। एक रात जो उनकी रूहानी ताकत का सबूत बनी, रात के वक्त हसन बसरी का एक शागिर्द बेचैन था। आकर बोला, शेख, नींद नहीं आती, दिल में अजीब बेचैनी है। हसन बसरी ने उसके सर पे हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, इस दिल को तू अपना बना दे। बस उस लम्हे में शागिर्द का दिल नर्म हो गया। उसने रोते हुए कहा, शेख, आपके हाथ में करामत नहीं, आपके लफ्जों में रूह की महक है। हसन बसरी की नसीहत हर एक के लिए। नंबर 1, अपने दिल को रोज कुरान से धो। नंबर 2, जो दुनिया के लिए सोचेगा वो बेफिक्र नहीं रह सकता। नंबर 3, जो अल्लाह के लिए रोएगा वो कयामत में हंसेगा। नंबर 4, हर नेमत पे शुक्र करो, हर गुनाह पे इस्तिगफार। एक शफ़ाफ सी सुबह थी। बसरा की हवाओं में कुछ अलग सा सुकून था। लोगों को एहसास नहीं था, आज वो दिन है जब रूहानियत का एक सूरज डूब जाएगा। एक रात पहले
हसन बसरी की उम्र ढल चुकी थी। जिस जिस्म से कभी सारी बसरा रोशन होती थी, अब वो जिस्म कमजोर हो चुका था। मगर ज़बां अब भी नम थी, दिल अब भी सजदे में था। उनके सबसे करीबी शागिर्द अब्बू सईद कहते हैं, रात को मैंने देखा शेख चुपचाप रो रहे थे। मैंने पूछा, शेख आप क्यों रोते हैं? हसन बसरी बोले, अब्बू सईद, वो लम्हा करीब है जब मैं अपने रब के सामने पेश किया जाऊंगा, और मुझे डर है क्या वो मुझसे राजी होगा या नहीं। फज्र की अजान के वक्त उन्होंने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर सजदे में सर रखा। लंबा सजदा, इतना लंबा कि शागिर्द घबरा गए। जब उठाया तो होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। धीरे से कहा, या रब्बी, तूने वादा किया था कि जो रोते हुए आएगा उसे तू अपनी रहमत में छुपा लेगा। आज तेरा हसन तेरे दर पे रोते हुए आया है। और बस सजदे ही में रूह परवाज कर गई। खबर फैली, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। लोग टूट पड़े, मस्जिदें भर गईं, बाजार थम गए और एक आवाज बस हर जुबान पे थी, आज अल्लाह का एक महबूब चला गया। जनाजे का मंजर, जैसे पूरा शहर नम हो गया। जनाजा तैयार किया गया, हजारों लोग उमड़ पड़े, हर आंख नम थी, हर दिल टूटा हुआ। एक बूढ़ा आदमी जो कभी उनका दुश्मन था, जनाजे में फूट फूट कर रोता गया। कहा, मैंने बहुत गलत कहा शेख के बारे में, मगर आज मुझे समझ आया, ऐसा वली हर 100 साल में एक बार पैदा होता है। कब्र, जहां सजदे की मिट्टी थी, उन्हें एक सादा कब्र में दफनाया गया, जहां वो अक्सर सजदा करते थे। अब्बू सईद कहते हैं, जब मिट्टी डाल रहे थे, एक खुशबू उठ रही थी, जैसे जन्नत से कोई पैगाम आया हो। वफात के बाद वो लफ्ज जो दिलों में रह गए, लोगों ने सालों तक उनकी नसीहतें दोहराईं। दिल को रोने से मत रोकना, ये आंसू अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलते हैं। गुनाह पे हंसना मत, क्योंकि कब्र में कोई मुस्कुराने नहीं आता। हर लम्हा आखिरी समझकर जियो, अल्लाह हर वक्त देख रहा है। कुछ महीने बाद अब्बू सईद ने ख्वाब में देखा, हसन बसरी एक बाग में है, चेहरे पे नूर है। अब्बू सईद ने पूछा, शेख आपका रब आपसे राजी हुआ? हसन बसरी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने फरमाया, ऐ हसन, तू रोता रहा, सजदे करता रहा, तूने लोगों को मेरी तरफ बुलाया, आज मेरी जन्नत तेरे लिए है। हसन बसरी का ये सबक ध्यान से सुनना। जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा हो। हर रात को गुनाहों की माफी की रात समझकर रोया जाए। दुनिया की मोहब्बत से दिल साफ करके रब की याद से आबाद किया जाए। अगर आपके दिल को यह सिलसिला छू गया तो इसे दूसरों से भी शेयर करें, उनकी रूहों को भी रोशन करें, क्योंकि हसन बसरी का पैगाम था, दिलों को अल्लाह से जोड़ो, बातों से नहीं, आंसुओं से। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे अपने सीने में महफूज कर लो और दिल से दुआ करो, ऐ अल्लाह, मुझे भी अपने नेक बंदों जैसा बना दे। सीरत वॉइस पर हम लाते हैं वो कहानियां जो रूह को रोशन करें और दिल को अल्लाह से जोड़ दें। अगर तुमने महसूस किया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में आमीन लिख दो। हर रोज मिलेंगे एक नई रूहानी दास्तान के साथ, एक और वली की जिंदगी से सीखने के लिए। तब तक सजदे में रहो, तौबा में रहो और सीरत वॉइस के साथ जुड़े रहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।